श्री शिव पुराण रुद्र संहिता सती खंड का 14वां अध्याय। दक्ष की 60 कन्याओं सहित सती का लालन पालन। ब्रह्मा जी बोले, मुनिराज, मैं अपने पुत्र दक्ष के पास गया और उन्हें समझाकर उनका शोक और तुम्हारे प्रति क्रोध शांत किया। पश्चात दक्ष ने अपनी स्त्री के गर्भ से सुंदर 60 कन्याएं उत्पन्न की और धर्मादिकों से उनका विवाह कर दिया। 10 कन्या धर्म को, 13 कश्यप को, 2 भूतांगिरस और कृशाश्व को और शेष गरुण को दे दी, जिनकी संतानों से 3 लोक भर गए। कन्याओं की उत्पत्ति से समय दक्ष ने अपनी स्त्री के साथ जगदम्बिका शिवा का मन में जो ध्यान कर उसकी स्तुति की थी, तो अनेकों क्रीड़ा करने वाली परमेश्वरी सबको मोहित कर अपने पिता से इस प्रकार बोली कि जिससे उनकी माता भी न सुन सके। देवी ने कहा कि प्रजापते, तुमने कन्या के लिए पहले जो मेरी आराधना की है उसके अनुसार तुम्हारा अमिष्ट सिद्ध होगा। तुम तप करो। दक्ष से ऐसा कहकर देवी जी अपनी माया से वाल्य भाव धारण कर माता के पास जाकर बैठ गईं और रोने लगीं। तो उनके रुदन को सुन संभ्रम हो बहुत सी स्त्रियां आ गईं। दासियां भी बड़े प्रेम से आईं और उस संबिनकी की कन्या शिवा का रूप देखकर सारी स्त्रियां हर्षित हो गईं तथा सारे नगरवासी जय जय का शब्द करने लगे। दक्ष ने उनका नाम उमा रखा। बीरणी की माता ने विधिवत उस कन्या का संस्कार कराकर स्तनपान विधान से उसे दूध पिलाया। माता वीरणी और महात्मा दक्ष ने बड़े प्रेम से उस कन्या का पालन किया। सती तपस्या 15वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, जब सती कुमार अवस्था को त्याग युवा अवस्था को प्राप्त हुई, तब उनके पिता दक्ष उनके विवाह की चिंता करने लगे। तब पिता के मन की बात जानकर सती अपनी माता के पास जाकर शिवजी की प्राप्ति के लिए स्वयं इच्छा प्रकट करने लगी। शिवजी की प्राप्ति के लिए माता से तप करने के लिए आज्ञा मांगने लगी। माता ने घर में ही शंकर की आराधना आरंभ करा दी। आश्वन मास की नंदा तिथि में गुड़, चावल और नमक से सती ने शंकर की पूजा आरंभ की। 12 महीने की सविधि पूजा की और भोग लगाया। फिर उस नंदा व्रत को समाप्त कर सती अनन्य भाव से शिव जी की आराधना करने लगी। मैं विष्णु सहित सब देवताओं को साथ ले सती की तपस्या देखने गया। शिव जी के ध्यान में मग्न सती देवताओं की दूरी सिद्धि के समान दिखाई पड़ी। फिर सब देवता सती को प्रणाम कर शिव प्रिय कैलाश को चले गए। लक्ष्मी सहित विष्णु और सावित्री सहित मैं भी शिव के पास गया। वहां शिव जी को देख चकित हो हम सबने हाथ जोड़ स्रोतों द्वारा शिव जी की बड़ी स्तुति की। 16वां अध्याय। शिव जी का ब्रह्मा से अनुरोध। ब्रह्मा जी बोले, तब उस स्तुति को सुनकर सृष्टिकर्ता शिव जी ने प्रसन्न होकर हम सबके आगमन का कारण पूछा। मैं बोला कि करुणा सागर, हम सब आपकी सहायता चाहते हैं। परमेश्वर, हम सब मिलकर ही तो सृष्टि रचना, पालन और संहार करेंगे, परंतु जब आप इस प्रकार वैरागी होकर असुरों को मारेंगे ही नहीं, तब संसार की सृष्टि और स्थिति कैसी रहेगी। आप इस कार्य में सहयोग दीजिए। आप ही से हमारा और विष्णु का आविर्भाव हुआ है। हम दोनों सपत्नीक हो गए हैं। अवतार आप भी तो देवताओं के हितार्थ भार्या रूप से कोई स्त्री करें। अपने पहले कहा भी था, जब मैं गुणागार रुद्र रूप से प्रकट होऊंगा तब सहता का और स्त्री से विवाह कर संसार का कार्य करूंगा। अब अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। अतएव संसार का कार्य करने के लिए आप एक स्त्री ग्रहण कीजिए। नारद, जब मैंने ऐसा कहा तब विष्णु के समीप ही मुझसे शंकर जी बोले, विष्णु, तुम दोनों ही सब देवों में श्रेष्ठ और तीनों लोकों के स्वामी हो, परंतु देव श्रेष्ठों, मुझे विवाह करना उचित नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि मैं तपस्वी और विरक्त हूँ। मुझ अवधूत को स्त्री से क्या प्रयोजन। विवाह लोक बंधन है, मेरी उसमें कुछ भी रुचि नहीं है। फिर भी लोक कल्याण के लिए यदि हठ करोगे तो भक्तों के अधीन होने के नाते विवाह करूंगा, परंतु पहले तो आप उस
काम रूपिणी योगिनी को तो उपदेश कीजिए कि जो विभाव पूर्वक मेरे तेज के श्रवण कर सके। जब मैं योगी हूँ तब वह योगिनी हो जाए, और जब मैं कामासक्त हूँ तब कामिनी बन जाए, अन्यथा मेरा भविष्य चौपट हो जाएगा। परंतु पहले मेरी अनुसरण करता स्त्री को आप ऐसा उपदेश तो करें कि वह मेरे वचनों की विश्वासिनी होगी या नहीं। यदि उसे मेरे वचनों में विश्वास न होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शंकर जी ने मुझसे ऐसा कहा तब मैंने और विष्णु ने प्रसन्न होकर हंसकर बड़ी नम्रता से उनसे कहा कि नाथ, अपने योग्य आपके योग्य हम स्त्री बतलाते हैं। जिस लक्ष्मी ने पहले 2 स्वरूप धारण किए थे वही अब तीसरे भिन्न रूप में उमा नाम से प्रकट हुई है। लक्ष्मी और रमा ने तो अपना पति बना लिया, परंतु उमा अभी किसी की भी स्त्री नहीं हुई है, अभी दक्ष की कन्या हुई है। सती उसका नाम है। वही महातेजस्वी सती तुम्हें अपना बनाने के लिए दृढ़ व्रती होकर तप कर रही है। परमेश्वर, आप उस पर कृपा कर उसे वर देने जाइए और इच्छित वर देकर उससे विवाह करें। ब्रह्मा जी ने भी सती से विवाह करने के लिए शिव जी से अनुरोध किया। तब भक्तवत्सल सुविज्ञानी शंकर ने तथास्तु कहकर सबको विदा किया। हम सब अपने अपने लोक को चले गए।